आज के टाइम में ऑनलाइन वर्ल्ड हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक हम इंटरनेट पे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये इंटरनेट हमको साइबर थ्रेट्स से भी एक्सपोज करता है। इन थ्रेट्स से बचने के लिए और यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने कई साइबर सिक्योरिटी लॉज बनाए हैं। ये लॉज हर इंडियन सिटीजन के लिए समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम इंडिया के मेजर साइबर सिक्योरिटी लॉज के बारे में जानेंगे, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंडियन पीनल कोड के कुछ सेक्शंस। इन लॉज और सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस को समझकर आप डिजिटल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं और साइबर क्राइम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंडिया में साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से डील करने वाला प्राइमरी लॉ है। ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और वेरियस साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को एड्रेस करता है। आइए आईटी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में जानते हैं। सेक्शन 43, बिना इजाजत कंप्यूटर सिस्टम्स और डेटा को एक्सेस करना। सेक्शन 66, ये हैकिंग, डेटा थेफ्ट और वायरस फैलाना जैसे वेरियस साइबर ऑफेंसेस को कवर करता है। सेक्शन 60C आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में है। सेक्शन 66D इलेक्ट्रॉनिक मींस से चीटिंग बाय पर्सनेशन से डील करता है। सेक्शन 67 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑब्सीन मटेरियल को पब्लिश या ट्रांसमिट करने से रोकता है। ये सेक्शंस मिलकर इंडिया के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का बैकबोन बनाते हैं। जहां आईटी एक्ट साइबर क्राइम को स्पेसिफिकली एड्रेस करता है, वहीं इंडियन पीनल कोड के कुछ प्रोविजंस ऑनलाइन ऑफेंसेस के केसेस में भी रेलेवेंट है। सेक्शन 463 फॉर्जरी से डील करता है। सेक्शन 465 चीटिंग के पर्पस से फॉर्जरी के लिए है। सेक्शन 499 डेफेमेशन के बारे में है। सेक्शन 500 डिफेमेशन के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। सेक्शन 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन से डील करता है। ये आईपीसी सेक्शंस आईटी एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और साइबर क्राइम के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इन प्रोविजंस को समझने से आप साइबर ऑफेंसेस को पहचान कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम से इफेक्टिवली कॉम्बैट करने के लिए इंडिया ने प्योर कंट्री में डेडिकेटेड साइबर पुलिस स्टेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। ये स्टेशन साइबर क्राइम कंप्लेंट्स हैंडल करने और कॉम्प्लेक्स डिजिटल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इक्विप्ड हैं। बहुत से पुलिस डिपार्टमेंट्स अब ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म्स ऑफर करते हैं, जिससे साइबर क्राइम रिपोर्ट करना आसान हो गया है। साइबर क्रिमिनल्स की इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए टाइमली रिपोर्टिंग बहुत क्रूशियल है। लॉज प्रोटेक्शन के लिए फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अपनी डिजिटल सिक्योरिटी के लिए सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करें। फिशिंग अटेम्प्ट से सावधान रहें। सस्पिशियस ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उनसे बच के रहें। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। वल्नरेबिलिटीज को पैच करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहें। क्लिक या शेयर करने से पहले सोचें। सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक करने या अनट्रस्टेड सोर्सेज से फाइल्स डाउनलोड करने से बचें। सोशल मीडिया या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। आज के डिजिटल वर्ल्ड में अपने ऑनलाइन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानना बहुत जरूरी है। इंडिया के साइबर सिक्योरिटी लॉज साइबर क्राइम से कॉम्बैट करने और सिटीजन्स के डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रोबस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इन लॉज और सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस को समझकर आप डिजिटल वर्ल्ड में कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को सेफगार्ड कर सकते हैं। याद रखें, साइबर सिक्योरिटी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्फॉर्म्ड रहें, विजिलेंट रहें और साइबर क्राइम को रिपोर्ट करके सबके लिए एक सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट बनाने में कंट्रीब्यूट करें।